नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। कर्नाटक कांग्रेस की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। कर्नाटक के सियासी गलियारों में गूंज रहे मूडा स्कैम के शोर के बीच अब एक नए बवाल के तीखे सुर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कांग्रेस के कानों में चुभने लगे हैं। डावाडोल स्थिति में चल रही कांग्रेस की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। जैसे कांग्रेस की ग्रह दशाएं अब फिलहाल जरा भी ठीक नजर नहीं आ रही। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से जुड़े मूडा स्कैम में राहत के अभी आसार भी नजर नहीं आ रहे थे कि सोशल मीडिया पर वायरल सीएम सिद्धारमैया के एक वीडियो ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। कर्नाटक में इन दिनों सत्ताधारी कांग्रेस के दिन खास अच्छे नहीं चल रहे। मूडा जमीनी घोटाले से नाम जुड़ने के बाद से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कांग्रेस पर से आफत के बादल छटने का मानो नाम ही नहीं ले रहे। एक के बाद एक असमंजस के हालातों के बीच अब सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने सिद्धारमैया के पेशानी की शिकन को और भी गहरा कर दिया है और साथ ही बीजेपी को कांग्रेस पर दनादन जुबानी फायरिंग करने का मौका भी दे दिया है। असल में सोशल मीडिया पर कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो गांधी जयंती के मौके पर बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम का बताया जा रहा है, जब सिद्धारमैया अपने कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। वीडियो में दिख रहा है कि सिद्धारमैया खड़े हैं और एक कांग्रेस कार्यकर्ता अपने हाथ में छोटा तिरंगा झंडा लिए नीचे झुककर सिद्धारमैया के जूते उतारता दिखाई दे रहा है। इसी दौरान उसके हाथ में तिरंगा देखकर सिद्धारमैया की सिक्योरिटी में ही शामिल एक व्यक्ति उससे झंडा लेता हुआ भी दिख रहा है। वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद से हड़कंप मच गया। इस वीडियो के वायरल होने पर बीजेपी ने कांग्रेस मुख्यमंत्री पर देश के गौरव की बेइज्जती करने का आरोप लगाया है। साथ ही इसे कांग्रेस की संस्कृति बताते हुए मुगल तक करार दे दिया और जनता से माफी मांगने की भी बात कही है। कर्नाटक बीजेपी ने आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा कि कांग्रेस पार्टी को देश का कोई सम्मान नहीं है और वो राष्ट्रीय ध्वज का भी सम्मान नहीं करती। सिद्धारमैया जो राजनीतिक जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, उन्हें कुर्सी बचाने की चिंता है, इसलिए वो राष्ट्रीय ध्वज थामकर भी मंत्रमुग्ध हैं। वहीं बीजेपी के कर्नाटक अध्यक्ष विजयेंद्र येदियुरप्पा ने भी करारा तंज कसते हुए लिखा कि गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ भारत आज विश्व में अग्रणी राष्ट्र है। राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रभक्त कांग्रेस के लिए हमेशा बकवास है। गुलामी की पूजा करने वाले कांग्रेसियों ने गांधी जयंती पर राष्ट्रीय ध्वज को गुलामी के प्रतीक के रूप में देखा और मुख्यमंत्री ने खुद बिना किसी आपत्ति के ध्वज को फहराया। ये राष्ट्र और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कांग्रेस भारतवासियों से माफी मांगे। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने लिखा कि आरोपी नंबर 1 सिद्धारमैया की वीवीआईपी संस्कृति कैमरे में कैद। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता ने राष्ट्रीय ध्वज थामे हुए सिद्धारमैया के जूते के फीते बांधे। कांग्रेस भ्रष्टाचार की दुकान है, तिरंगे का अपमान, अहंकार वाली पहचान। क्या आरोपी नंबर 1 बनने के बाद भी सिद्धारमैया को पद पर बने रहना चाहिए? राहुल गांधी कहां हैं? क्या ये संविधान का सम्मान है? वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने राहुल गांधी के एक बयान का जिक्र करके लिखा कि हाथों में तिरंगा लिए कांग्रेस कार्यकर्ता कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पैरों से जूते उतारते हुए। हरियाणा में राहुल गांधी न्यूनतम सम्मान की बात कर रहे थे, लेकिन आप देखिए कांग्रेस पार्टी कैसे देश की आन बान शान तिरंगे को भी न्यूनतम सम्मान नहीं देती है। बीजेपी के ही एक और प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पोस्ट में लिखा कि राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की संस्कृति का प्रदर्शन 2015 में राहुल की चप्पलें केंद्रीय मंत्री ने उठाई। राहुल के सीएम सिद्धारमैया के जूते के फीते एक कार्यकर्ता ने बंधवाए। उन्हें लगता है कि वो मुगल हैं जो लोकतंत्र में शासन करने के लिए यहाँ आए हैं। वहीं इस वीडियो के वायरल होने पर सोशल मीडिया पर भी लोग भड़क गए। लोगों ने इस हरकत को देश के झंडे का अपमान बताया है। अजयकांत मौर्य लिखते हैं कि वाह रे नेता नगरी, चमचागिरी इस हद तक हद है। नेताजी पहुंचे थे श्रद्धांजलि देने, कार्यकर्ता से जूते उतरवाए, लेकिन इसी बीच तिरंगे का अपमान भी कर बैठे। हाथ में तिरंगा लेकर सिद्धारमैया के पैरों से जूते उतारते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता, ये है कांग्रेस के जमीनी नेता। वहीं हार्दिक भवसार ने लिखा कि हाथ में तिरंगा लिए कांग्रेस कार्यकर्ता ने कर्नाटक सीएम के पैरों से जूते उतारे। गुलामी की पराकाष्ठा और तिरंगे का अपमान।
वही एक और यूजर पीएन राय ने लिखा कि ना खुद का सम्मान न तिरंगे का सम्मान। गांधी जयंती के मौके पर पहुंचे सीएम सिद्धारमैया के जूते का फीता खोलते हुए एक कांग्रेसी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके हाथ में तिरंगा झंडा भी है। भला हो साथ में खड़े व्यक्ति का जिसने झंडा छीन लिया। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि यह वीडियो ऐसे वक्त सामने आया है जब सिद्धारमैया की मुसीबत पहले ही मूडा स्कैम ने बढ़ा रखी है। लोकायुक्त और ईडी को एक कार्यकर्ता ने उनके खिलाफ शिकायत की। इसमें आरोप है कि मूडा ने सिद्धारमैया की पत्नी बीएन पार्वती को मैसूरू के विजयनगर फेज 3 और 4 में 14 प्लॉट अलॉट किए। ये प्लॉट शहर के करीब के सारे गांव में पार्वती के नाम मौजूद 3.16 एकड़ जमीन के बदले मुआवजे के तौर पर आवंटित किए गए। कार्यकर्ता का दावा है कि इस आवंटन से राज्य सरकार को लगभग 45 करोड़ रुपए का चूना लगा है। हालांकि सिद्धारमैया ने यह कहा है कि यह जमीन उनकी पत्नी को उनके भाई ने गिफ्ट दी थी। उन्होंने इस्तीफा देने से इंकार करते हुए कहा था कि यह जमीन सीनियर बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के कार्यकाल में डी नोटिफाई की गई थी। मेरी कानूनी टीम इस मामले में मेरे ऊपर उंगली उठाए जाने के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। आपको बता दें कि साल 1992 में अर्बन डेवलपमेंट संस्थान मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी मूडा ने रिहायशी इलाके विकसित करने के लिए किसानों से जमीन ली थी। इसके बदले मूडा की इंसेंटिव 50:50 के तहत जमीन मालिकों को विकसित भूमि में 50% साइट या एक वैकल्पिक साइट दी गई। मूडा पर आरोप है कि उसने 2022 में सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को मैसूरू के कसाबा होबली स्थित कसारे गांव में उनकी 3.16 एकड़ जमीन के बदले मैसूरू के एक पॉश इलाके में 14 साइट्स आवंटित की। इन साइट्स की कीमत पार्वती की जमीन की तुलना में काफी ज्यादा थी। हालांकि इस 3.16 एकड़ जमीन पर भी पार्वती का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। ये जमीन पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन स्वामी ने उन्हें 2010 में गिफ्ट की थी। बहरहाल मौजूदा समय में जहां एक तरफ मूडा स्कैम में लोकायुक्त और ईडी की जांच के घेरे में है, तो वहीं इस नए वायरल वीडियो ने उनकी मुसीबत दोगुनी कर दी है। हालांकि इन सबके बावजूद कर्नाटक कांग्रेस नेतृत्व ने फैसला लिया है कि सिद्धारमैया को पद से नहीं हटाया जाएगा। पार्टी का मानना है कि ये कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार की चाल है, लिहाजा इसका राजनीतिक स्तर पर ही जवाब दिया जाएगा। ऐसे में अब इस वायरल वीडियो के नए बखेड़े को कांग्रेस कैसे टैकल करती है, देखना दिलचस्प होगा। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। देखते रहें इंडिया पब्लिक खबर। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।